मतलब ड्रिंक वगैरह करके स्टेज पे मत जाया करिए। इसका मतलब पवन सिंह सीधे ड्रिंक करके गए थे तभी ये हरकत की है? अब जो भी चीज़ें हुई हो, काहे कि वो सब वीडियो में लोग देख के बता देता है। तो बड़ा जी ये सब चीज़ का क्या आप राजनीति में कैसे खड़ा हो सकते हैं? कौन माई बहन ये सब चीज़ देख के बढ़िया कहीं है? सही बात। हमारी बातें बुरी लग सकती है। भोजपुरी इंडस्ट्री के ही बड़े कलाकार हैं, वो बहुत खुश होंगे आज। हम नाम रख दें? हाँ, खेसारी लाल यादव है। खेसारी लाल यादव बहुत खुश होंगे। अब बहुत पार्टी साटी हुआ होगा, ये हुआ भी है। कभी भी किसी भी मंच पे जाइए तो अपने चीज़ों को कंट्रोल में रखिए। तो आपको क्या लगता है जब इतना सारा बात बोल रहे हैं, इसका मतलब पवन सिंह गलत किए हैं उस हीरोइन के साथ? एगो भैया का हमरा चीज़ ठीक ना लगेला, कोनो बतिया पे कहेला हमरा कोनो फर्क ना पड़ेला। लेकिन अभी तो फर्क पड़ गया, तभी तो माफी मांगे। फर्क पड़ना चाहिए। फर्क ही नहीं पड़ेगा तो आप तो कुछ वो करते रहिएगा, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क ही नहीं पड़ता है। सब हम वैसे आदमी है कि हमारे बाप गलती करेगा तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएंगे। पवन सिंह या उनके टीम वाले या खुद पवन सिंह कॉल मैसेज करने लगेंगे, काहे ऐसे बोल रहे हमकी हो? सोच लिए कि फ़ोन आई तो बतिया लेंगे हम। हमको लगता है कि आजकल वो अपने स्टारडम को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। पवन सिंह, हाँ, कि पवन सिंह जो है कि शायद बदतमीज हैं। पवन सिंह जो है कि अपना मर्यादा भूल जाते हैं, कभी कभी स्टेज पे किसी भी लड़कियों को, किसी भी हीरोइन को छेड़ने लगते हैं। और एक हीरोइन जिनका नाम अंजलि राघव है, और वो भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइन या कलाकार या मॉडल कुछ भी भोजपुरी इंडस्ट्री की नहीं है, वो दूसरे इंडस्ट्री की हैं, लेकिन वो आती हैं पवन सिंह के लिए। पवन सिंह के साथ उनका एक गाना भी आता है और स्टेज पे पवन सिंह पता ना उनको टच करने लगते हैं, छूने लगते हैं इधर उधर। इस वजह से वहाँ पे तो वो नहीं कुछ प्रतिक्रिया दिखाती हैं, लेकिन लाइव आके बहुत बड़ा बड़ा बात बोल देती हैं कि हम थप्पड़ मार सकते थे, पता ना क्या क्या कर सकते हैं। और उस इंडस्ट्री के सारे लोग पवन सिंह के खिलाफ हो जाते हैं। और अभी हमारे साथ सूर्या भाई, जो कि पवन सिंह के बहुत ही करीबी हैं, पवन सिंह इनको अपना छोटा भाई मानते हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इस मामले पर ये क्या बोलना चाहते हैं। आप क्या बोलेंगे, अपना राय क्या रखेंगे? पवन सिंह जिस तरीके से मंच पे उस हीरोइन के साथ करते हैं, फिर वो हीरोइन जाके लाइव में पवन सिंह को बहुत सारा खरी खोटी सुना देती हैं। थप्पड़ मारने वाला बात तो हम खैर नहीं सुने थे, अगर बोली है तो। लेकिन हम एक चीज़ कहना चाहेंगे। देखिए, हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आज तक बोले नहीं हैं इन सारी टॉपिकों पे। पवन सिंह को, पवन सिंह की जनता पवन सिंह को एक कलाकार के तौर पे ही नहीं देखती है। सबसे पहला चीज़, उनको राजनीति भी करना है, कलाकारी भी करना है। दोनों चीज़ को भाप के चलना चाहिए। पहला चीज़ उनको कि आप अपने आप को सिर्फ ये मत सोचिए। देखिए, हमको लगता है कि आजकल वो अपने स्टारडम को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, पवन सिंह। हाँ, इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्टारडम को मेंटेन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप जिस ओहदे पे हैं, ओकरा माछी बैठे, ओकरा के नाक डोस लेवे, वो या आप मत करिए कुछ। आप छोड़ दीजिए, बोल दीजिए कि मैम देखिए कुछ लगा हुआ है, आप हटा लीजिए अपना। वो तो सीधे बोलते हैं, रुक 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 रुक, हाथ हटाओ, देख क्या लगा। वो एक नई कलाकार है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री को नहीं जानती है, पहली बार भोजपुरी में काम किया है। भोजपुरी की कोई कलाकार रहती तो वो आपसे वाकिफ़ है, वो आपसे वाकिफ़ नहीं है, इसलिए वो आपको नहीं समझ पाई। अगर आप भी अदर इंडस्ट्री में जाते हैं, आपसे कोई, जैसे आप कहते हैं कि हमको नाम के आगे जी लगाओ, या हमको पहली बार मिलो तो आप कह के बात करो। अगर आप किसी अदर इंडस्ट्री में जाते हैं, वो उसका अलग लैंग्वेज है, वो अलग तरीके से बात करता है, तो आपको भी बुरा लग सकता है। सही बात है। वैसे ही वो इंडस्ट्री की लड़की नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई भी मॉडल होती है, उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, ये लिख के हम दे सकते हैं। लेकिन उसको बुरा इसलिए लगा कि वो पहली बार आई है। दूसरा चीज़, बुरा तब उसको लगा जब सोशल मीडिया पे ये चीज़ें तैरने लगी। सोशल मीडिया पे जब ये चीज़ें उसको दिखी होगी तो बुरा लगा होगा, उसके बाद वो आके बोली। तो हम देखिए, तो अनुपमा के टाइम पे भी बोले थे, उस टाइम भी भैया हम पे गुस्सा थे, तो मनीष कश्यप के चैनल पे हमारा बोले थे। तो हम देखिए, हम ये सोच के बोलते हैं ना कि आप हमारे अपने हैं, आप भोजपुरी के सबसे बड़े कलाकार हैं, सही बात। सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, आपको लोग दिल में बसा के रखता है, तो आप दिल में ही बस के रहिए। कभी भी किसी भी मंच पे जाइए तो अपने चीज़ों को कंट्रोल में रखिए। तो आपको क्या लगता है जब इतना सारा बात बोल रहे हैं, इसका मतलब पवन सिंह गलत किए हैं उस हीरोइन के साथ? देखिए, गलत वो अपने नज़रिए में नहीं किए हैं, हम बोलिए तो रहे कि वो दूसरे इंडस्ट्री की लड़की है, उसको इन सारी चीज़ों की, पवन सिंह के नेचर से वो वाकिफ़ नहीं है। लेकिन पवन सिंह को ख्याल रखना चाहिए ना इन चीज़ों को, कि नई लड़की आई है, नई इंडस्ट्री की है। ये चीज़ पवन सिंह को ख्याल रखना चाहिए कि अदर इंडस्ट्री की लड़की है। लेकिन उनको क्या लगा था कि हम साला छू देंगे तो इतना छूने का छुअंडर हो जाएगा। पूरा बवाल तो हो गया है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई अंग छुए हैं, मतलब क्या कहते हैं, मतलब अदर पार्ट छुए हैं। अब वो छुए हैं, अब थोड़ा मस्ती मूड में थे, अपना
जानबे करते हैं। तो हम यही चीज़ कहेंगे, ज़्यादा इस पे हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, या छोटा भाई समझ के एक्सेप्ट करिए, या फैन समझ के एक्सेप्ट करिए, या जनता समझ के एक्सेप्ट करिए। आप कहीं भी जाइए, आप मतलब मत रखिए। पहला चीज़ कि आपके जीवन में लड़की का कलंक है, इस चीज़ को आप मान लीजिए। मोनिका मिश्रा आई, ऐसा ही सब हुआ, कितना छीछा लेदर हुआ। आप पवन सिंह का इंसल्ट हुआ है और इसमें भी पवन सिंह का। हमको सबसे बड़ा चीज, ये सब चीज़ का क्या आप राजनीति में कैसे खड़ा हो सकते हैं? कौन माई बहन ये सब चीज़ देख के बढ़िया कहीं है? हमारी बातें बुरी लग सकती है, हमारी बातें आपको बुरी लग सकती है, लेकिन सच्चाई भी तो है इन बातों में। लेकिन ये सच बात है, ये हमारी भावना है कि आप ये सारी चीज़ें अगर होती है आपके साथ, मोनिका के साथ हुआ, फिर यहाँ ये हुआ, तो ये सारी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करेगी पब्लिक। अच्छा, पवन भैया के इन हरकतों पे आपको भी बुरा लग रहा है कहीं ना कहीं? एकदम बुरा लगा। और क्या लगता है जिस तरीके से वो लड़की बोल रही है लाइव आके, और एक दो लोग और जो उधर के कलाकार हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पूरा हरियाणा बोल रहा है, यहाँ तक समझ जाइए कि इंग्लिश चैनल पे वीडियो चल रहा है, और सब लोग इनके विरोध में ही है, और इनके ही नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के विरोध। हमको एक और बात सुनने में आया, बता देते हैं, नाम नहीं लेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री के ही बड़े कलाकार हैं, वो बहुत खुश होंगे आज। हम नाम रख दें? हाँ, खेसारी लाल यादव है। खेसारी लाल यादव बहुत खुश होंगे, अब बहुत पार्टी साटी हुआ होगा, ये हुआ भी है। क्या है? अब उनको खुशी हुआ है भाई, खुशी इस बात की है, हमको जहाँ तक पता चला कि हम तो डिम्पल के स्टेज पे खाली बोलनी था, हमारे का छीछा लेदर को दलस रे दादा बोले थे ना स्टेज पे, पूरा भोजपुरी में छीछा लेदर हो गए खेसारी के एकदम। खेसारी इसलिए खुश है कि हमारा तो सिर्फ बिहार में बेइज्जती हुआ, पवन सिंह का इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। लेकिन यहाँ पे बात भाई है कि पवन सिंह का नहीं, पूरे भोजपुरी समाज का विरोध हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि भोजपुरी में हम किसी भी कलाकार के साथ हम आगे से काम नहीं करेंगे, तो पूरा भोजपुरी समाज हुआ ना। भैया का आज हमारे पे एक वीडियो आया था फेसबुक पे, आम महोत्सव था। पवन भैया बोले थे वहाँ पे कि कोई बाहर का कलाकार अगर हमारे पास आता है, पवन भैया से एक रिक्वेस्ट है, हम खुल के बोल देते हैं, बुरा मत मानिएगा आप गुरु, कहें कि आपको मैसेज कॉल करे तो मैसेज तो आप देखते नहीं हैं, कॉल हम करते नहीं हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि कैसे कहें, हमको कहते हुए खराब लगता है कि आप एक नेता का किरदार निभाने वाले हैं। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मतलब ड्रिंक वगैरह करके स्टेज पे मत जाया करिए। इसका मतलब पवन सिंह सीधे ड्रिंक करके गए थे तभी ये हरकत की है? अब जो भी चीज़ें हुई हो, कहें कि वो सब वीडियो में लोग देख के बता देता है। आम महोत्सव में चाहे ये कहीं भी अगर बिना ड्रिंक के रहते हैं तो उस जगह वीडियो आप देख लीजिएगा। मतलब बिल्कुल शालीन रहते हैं, शालीनता पूर्वक और मर्यादा में गंभीरता से रहते वो हैं। तामसी चीज़ है भाई, वो आपका दिमाग खराब कर देगा। तो वो चीज़ करिए, हम ही नहीं करेंगे आप मत करिए, लेकिन एक होता है घर में अपना लिए सो गए। लेकिन बोलता है सब कि जब से भोजपुरी कलाकार मंच पे जाने से पहले 2 पैक लगाएगा नहीं, तब से वो रुआब नहीं आता है, वो लोग निखर नहीं पाते हैं स्टेज पे। ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत बार उनको देखे हैं ऐसा ही, आज से हम नहीं देख रहे हैं। ठीक नो, बाकी ये चीज़ कहम कि भैया बात हमार बुरा लगी, खराब लगी, बाकी ये सब बात सही बा, ये सब चीज़ के थोड़ा सा आप नोटिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा इन सभी चीज़ों पे रोक लगा लीजिएगा तो सब बढ़िया है। आज भी भोजपुरी जनता आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं, सब कोई साथ है, बस कुछ चीज़ों को सही कर लीजिए। अच्छा, पवन सिंह अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आके माफ़ी भी मांगे हैं उस अंजलि राघव जो हीरोइन है, अंजलि राघव से माफ़ी भी मांगे हैं कि आपका लाइव में देख नहीं पाया व्यस्तता के कारण, लेकिन जब मुझे पता चला और आपको बुरा लगा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बड़ी बात है ये चीज़। बॉस झुक गया है। देखिए, झुकने की बात नहीं है, अगर लगता है कि हमारी वजह से किसी को दुख पहुंचा है, किसी को नहीं उसके पूरे क्षेत्र को दुख पहुंचा है, पूरे हरियाणा इंडस्ट्री को दुख पहुंचा है, तो वहाँ पवन सिंह क्षमा मांगे हैं तो वो झुके नहीं, वो बहुत बड़ा काम किया। मतलब क्षमा मांगना चाहिए था उनको, किसी को भी मांगना चाहिए। आपसे छोटे से गलती हो जाए तो छोटे से माफ़ी मांगिए। तो इसका मतलब गलती एक्सेप्ट करते हैं पवन सिंह एकदम, तो क्षमा मांगे हैं, गलती, अब गलती एक्सेप्ट किए हैं, उनको बुरा लगा है तो उस चीज़ को बुरा लगा है तो पवन सिंह अपना गलती एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ भाई आपको बुरा लगा है तो हम माफ़ी मांगते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप माफ़ी मांगें। आइए, एक इंसान के अंदर कितनी क्षमता है, माफ़ी मांगने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है। ठीक है, माफ़ी मांगना, बहुत लोग अब कहते हो कि पावर स्टार है, ये काहे माफ़ी मांगेगा, ये क्यों माफ़ी मांगेगा, लेकिन ये बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन
अपने आप को कुछ देर समय दीजिए, अकेले बैठिए, खुद सोचिए कि क्या हमारी गलतियां हैं, क्या अच्छा है, उन चीज़ों को ठीक करिए भैया, सब बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है पवन सिंह मतलब ये एक शब्द हम बोलेंगे कि मतलब पवन सिंह इस छिछोरेपन के लिए भी जाने जाते हैं। मंच पे ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसे कर देते हैं, कई बार विवाद खड़ा हो जाता है, कई बार मतलब हीरोइन तो नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री की जो रहती है वो नहीं विरोध करती है, लेकिन लोग बोलते हैं कि पवन सिंह भाई जिसको अब ध्यान दे दिए उसका मतलब बहुत कुछ बोलता है सब। बहुत कुछ बोलता है, वो ही सब चीज़ जानता है। पहला चीज़ एगो भैया का हमरा चीज़ ठीक ना लगेला, कोनो बतिया पे कहेला हमरा कोनो फर्क ना पड़ेला। लेकिन अभी तो फर्क पड़ गया, तभी तो माफी मांगे। फर्क पड़ना चाहिए, फर्क ही नहीं पड़ेगा तो आप तो कुछ वो करते रहिएगा, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क ही नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए, हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम बस इतना ही कहेंगे कि आप कुछ भी कलाकारी क्षेत्र में करने से पहले अपने आप को सांसद विधायक के तौर पे देख लीजिए, फिर वो काम करिए। तो शोभा देता है मंच पे जिस तरीके से कि एक सांसद के रूप में ये शोभा देता है? बिल्कुल नहीं देगा, किसको देगा। और जो बात बोले आप अभी खेसारी लाल यादव के बारे में, सच में जश्न मन रहा होगा कि पवन सिंह का नाम धूमिल हो रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है। अब जे मनाओ थोई वो खुद जाना था। हमारा कोनो ऐसा नहीं है कि हम देखे गए बनी हमरो पता चलला कहीं से। एबरा शायद उनकर कोनो गाना रिलीज भइल बा, बाचा बाटू, खूब बिरयानी बियर सियर चलता है। पार्टी मनता हो जाए, खुशी के माहौल भी है। अच्छा, बस अब आखिरी समय में क्या बोलेंगे पवन सिंह को? जैसे बोले आपकी एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में ये सब हरकत करने से पहले सोचना चाहिए और अपने आप को देखना चाहिए, तो क्या बोलेंगे आगे से कि पवन सिंह इन चीज़ों को ध्यान रखें? हालांकि उनको समझाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो समझे ना समझे। नहीं समझना होगा। अब देखिए, आपको राजनीति करना है तो समझना होगा, राजनीति नहीं करना है तो फिर आप जो मन में करे करिए। कलाकार हर कुछ करता है। आप भी लगता है अपने पवन भैया से बड़ा रुष्ट है इस सब हरकतों की वजह से। रुष्ट क्या कहें, देखिए रुष्ट तो अपना आदमी बाप से हो जाता है। हम वैसा आदमी है कि हमारे बाप गलती करेगा तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएंगे। पवन सिंह या उनके टीम वाले या खुद पवन सिंह कॉल मैसेज करने लगेंगे, काहे ऐसे बोल रहे हम की हो? सोच लिए कि फोन आई तो बतिया लेंगे। हम बोलेंगे काहे ऐसे बोल रहे हो सोशल मीडिया पे? हम गाली थोड़ी दे रहे हैं, हम तो चीज़ों को बता ही रहे हैं। अभी इस मैटर पे पवन सिंह से बातचीत तो नहीं हुआ ना? हमारा कुछ बातचीत नहीं हुआ है। हम ऐसा नहीं है, बातचीत होता है कभी कभी, हमारो खिलाफ लगे कि वो भड़का दे वाला तो हमरो से ना बतिया वाले। तो देखिए, हमारा काम जो प्रॉपर है, हम एक यूट्यूबर हैं, फैन बाद में है। हम पहले फैन थे, लेकिन अब पहले यूट्यूबर हैं, तब फैन है। तब फैन है। आप पहले अब सिंगर हैं, तब सांसद, अब विधायक का नेता है। वैसे ही हम पहले यूट्यूबर हैं, उसके बाद कुछ है। चलिए, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं पवन सिंह के उस हरकत के बारे में। वो हरकत कहाँ तक सही है? हालांकि पवन सिंह माफ़ी मांग चुके हैं, बोल दिए हैं, पोस्ट कर दिए हैं कि मैं, अगर आपको लगता है कि गलत किया हूँ, आपके नज़र में वो चीज़ गलत है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी प्रतिक्रिया और राय जरूर दीजिएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।